हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हाईवे क्लासेस पर। आज हम लोग बात करेंगे मेंसुरेशन पर। जैसा कि आप लोगों ने सभी लोगों ने कमेंट किया सर एडवांस मैथ स्टार्ट की जाए, तो एडवांस मैथ आपकी स्टार्ट करेंगे, मेंसुरेशन से स्टार्ट करेंगे कुछ अलग तरीके से। पहले हमने बहुत सारे मेंसुरेशन के चैप्टर आपके साथ डिस्कस किए, आपने बहुत लाइक किए, ठीक है। तो उसी तर्क पर हम लोग मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, बट मेंसुरेशन आपकी एज ए प्रैक्टिस भी चलती रहेगी साथ ही साथ, और साथ ही साथ आपका थ्योरी का भी चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा, ठीक है। कुछ इस बेसिस पे हम लोग सॉल्व करेंगे। मैं पहले कुछ थ्योरी बताऊंगा आपको, और फिर उसी से बेसिस जितने भी अच्छे लेवल के तक जितने भी क्वेश्चन होते हैं उन सभी को हम लोगों को डिस्कस कर लेना है, ठीक है। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आयत पर। आप क्वेश्चन भी देख रहे होंगे। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले थोड़ी हम बात आयत की जानते हैं, और जो सवाल कैसे इजी लगेंगे उनको वो तरीका मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप समझिए कि हम हर एक सवाल के आयत के हर एक सवाल को जल्दी से जल्दी कैसे लगा सकते हैं। तो मैं एक प्लेन पेपर पर आपको थोड़ा आयत के बारे में बताता हूं, ठीक है। तो आयत क्या होता है भाई? आयत एक ऐसी आकृति है जिसकी आपने सुना होगा कि आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। यहां पर जैसे ये यल है, ये यल है, तो ये बी है, तो ये भी बी है, ओके। अब यहां पर ये आयत हो गया। इसकी क्वालिटी है कि यहां पर ये प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का ये बनाता है, और आमने सामने की जैसे ये यल है, तो जैसे ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी, ये 3 होगी तो ये भी 3 होगी, ये क्वालिटी होती है। तो इसमें हम लोगों को पढ़ना क्या है, और यहां से जब एक कोई भुजा यहां इस वाले बिंदु पर मिले तो इसका नाम होता है विकर्ण। इसको हम लोग विकर्ण करते हैं। इसमें दो विकर्ण खींचे जा सकते हैं और दोनों विकर्ण ही बराबर होंगे, चाहे तो आप इधर से मिला लीजिए, ठीक है। सबसे पहले इसमें हमको निकालना पड़ेगा परिमाप। हम लोग जानते हैं कि भाई परिमाप क्या होता है। परिमाप जान लेते हैं, परिमाप क्या है। देखो, परिमाप किसी भी डायग्राम का बता रहा हूं, किसी भी, चाहे कोई भी डायग्राम हो। परिमाप क्या होता है? जहां से चलो और सारी परितः घूम लो, परितः यहां से ऐसे घूम लो और फिर वहीं पर आ जाओ, वो होता है परिमाप। देखो यहां ही पर आ गए, तो क्या घूमे हम लोग? एक ये यल, फिर पड़ा बी, फिर पड़ा यल, फिर पड़ा बी, यानी कि यल और यल कितना हो गया? 2l प्लस बी और बी कितना हो गया? 2b। तो हम लोग 2 कॉमन भी तो ले सकते हैं, तो यहां पर बचा यल प्लस बी, यानी कि परिमाप क्या होता है? 2l प्लस बी, ठीक है। क्षेत्रफल की बात कर लें। क्षेत्रफल आप सभी लोग जानते हैं, यल गुणे बी, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है, किसका? आयत का, ओके। अब आयत का विकर्ण पे बहुत सारे सवाल आते हैं। विकर्ण आपको समझना है सही से। ये विकर्ण नंबर 1 है, इसको अगर हम बाहर निकाल लें कुछ इस तरीके से आएगा बाहर। जहां पर हमने एक नंबर ड्रॉ किया यही तो है ना, तो ये विकर्ण का काम करता है। लेकिन ये अगर त्रिभुज में बात करें, ये त्रिभुज है, और त्रिभुज की बात करें तो ये कर्ण होती है। ये भुजा क्या होती है? इसका नाम होता है कर्ण, और इसका नाम होता है लंब, और इसको हम लोग कहते हैं आधार, ओके। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय एक लगती है इस वाली भुजा को निकालने के लिए। पाइथागोरस प्रमेय लगती है, क्या होती है वो? कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लेकिन जब हम लोग कंपटीशन में आते हैं तब इस पाइथागोरस का प्रमेय का यूज नहीं करते हैं, हम लोग ट्रिपलेट का यूज करते हैं, क्योंकि ट्रिपलेट के जरिए हमारे सवाल ज़्यादा अच्छे लगते हैं। लेकिन पता तो इसको भी होना चाहिए, अगर बाय द वे ट्रिपलेट नहीं यूज होती है, वैसे कंपटीशन में जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी में आपका ट्रिपलेट यूज होगा, ओके। तो ट्रिपलेट तो होता है, लेकिन आप ये चीज आप सभी लोगों को पता है, जो लोग पढ़ते हैं। नहीं पता है वो भी सीख लेंगे, रिवाइज हो जाएगा। अब देखो क्या होता है कर्ण का, जैसे अगर ये वाली भुजा है, ये वाली भुजा पता है, तो हम लोगों को ये निकालना है, तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। जैसे हमको पता हो कि अगर ये 4 है, सॉरी अगर ये 6 है और ये 8 है, तो हमको ये वाली भुजा चाहिए, तो क्या करना होगा? लंब का स्क्वायर, यानी कि 6 का वर्ग कितना होता है? 36, प्लस आधार कितना है? 8, 8 का वर्ग कितना होता है? 64, दोनों को जोड़ दो, 36 और 64 कितना हो जाएगा? 100, और कर्ण का स्क्वायर बराबर 100, तो ये स्क्वायर यहाँ जाएगा तो यहाँ वर्गमूल लगेगा, तो 100 का वर्गमूल कितना होता है? 10। तो ये देखो कर्ण आ गई। अब कर्ण आ गई मतलब समझ लो विकर्ण आ गया। तो ये विकर्ण का मान क्या होता है? विकर्ण हम लोग कैसे निकालेंगे इसका? भाई जो विकर्ण काम कर रहा है वही तो कर्ण काम कर रहा है, तो विकर्ण कैसे निकलेगा? ये वाली भुजा यल स्क्वायर
प्लस ये वाली भुजा बी स्क्वायर, चाहे कोई भी लिख लो पहले, चाहे ये लिख लो चाहे ये लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, जब विकर्ण यहाँ से हटेगा तो यहाँ पर अंडर रूट लग जाएगा। तो विकर्ण कोई भी पूछे तो हम लोग बताएंगे अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बट इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन कभी कभी बेसिक सवाल आपको लगा रहे हो तो हो सकता है जरूरत पड़े, इसलिए बताया। ट्रिपलेट समझना, ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो ट्रिपलेट क्या होता है, 3 4 5। अब ये है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट इसलिए क्योंकि त्रिभुज बनता है, त्रिभुज में 3 ही भुजाएं होती हैं, आपको कोई 2 भुजाएं दी जाएंगी और तीसरी पूछ लेगा। अगर मान लो आपको 3 दिया गया 4 दिया गया तो तीसरी आप तुरंत बता दो कि भाई 5 होगा। अगर आपको 5 दिया जाए 4 दिया जाए तुरंत बता दो 3। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या हमको रटना पड़ेगा? हाँ, आपको 3 से 4 जो ट्रिपलेट है वही रटना पड़ेगा, उसी में सारे क्वेश्चन फंस जाएंगे। अभी आप देखना, जैसे हम यहां पर आपको एक क्वेश्चन दिया, हमको ये पता है 5, ये पता है 3, अब बताओ ये कितना हो गया? 4 हो गया। अभी तो हमने रटा हुआ है, तो ये इस तरीके से, ठीक है, आप देख पा रहे हैं। एक मिनट रुकिएगा। ओके, ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं अगर हम पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो भैया हमको कर्ण का स्क्वायर करना पड़ेगा, और कर्ण का स्क्वायर करना पड़ेगा, ये लंब का स्क्वायर इधर घटाना पड़ेगा आके कर्ण के स्क्वायर में से, तब आपका आधार का स्क्वायर आएगा। आप रट लीजिए इसको। देखो 3 4 5, अगर आपको 5 दिया गया 3 दिया गया तो 4 बता दिया, अगर आपको 5 दिया जाता 4 दिया जाता तो आप 3 बता देते। और इन्हीं के मल्टीपल भी यूज होते हैं। कैसे? देखो जैसे ये की क्वेश्चन, यहां पर आपको 10 दिया गया और ये आपको 8 दिया गया, तो पूछ रहे हैं भैया ये वाली भुजा क्या होगी? अब जिसको पता है वो तुरंत बता देगा 6। कैसे? अब देखो 3 का डबल कितना हो गया? 6, 4 का डबल कितना? 8, 5 का डबल कितना? 10। तो देखो यही तो भुजाएं बन रही हैं। 10 8 दी गई तो 6 हमको, 10 8 6, यानी कि पता चल गया कि भाई 5 4, तो यहाँ 3 होना चाहिए, तो 5 का डबल कितना? 10, 4 का डबल 8, 3 का डबल 6, यानी कि मल्टीपल भी यूज होंगे। जैसे 3 का डबल यूज हो गया, ट्रिपल यूज हो सकता है, 3 3 9 और 3 चौकू 12 और 3 5 15, ऐसे करके मल्टीपल भी यूज हो सकते हैं। जैसे 4 3 12, 4 चौकू 16, 4 5 20, कहीं पर भी ऐसे दिया जाए आपको पता चल जाएगा कि इसमें कितने से गुणा चल रही है, पक्का पता चल जाएगा, आप टेंशन ना लेना, ठीक है। तो ये एक ट्रिपलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और है, वो दूसरे सवाल में आपके जस्ट सवाल अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसी में है, तो ये 2 ट्रिपलेट आप तुरंत याद कर लेंगे, तीसरी में और बता दूंगा। तीसरी तीनों ट्रिपलेट इस क्वेश्चंस में आ जाएंगी जो हम लोग अभी प्रैक्टिस करेंगे। ओके, इतनी बात आप समझ गए होंगे। आइए अब हम लोग क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ठीक है, अब पहला क्वेश्चन है कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर और 30 मीटर है। भूखंड का क्षेत्रफल तथा इसके विकर्ण की लंबाई बताइए। तो देखो भूखंड थोड़ा हम बनाते हैं कुछ इस टाइप से। तो ये आपको दिया गया है 40 और ये दिया गया है 30। आपसे पूछ क्या रहे भूखंड का क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल निकालना तो बहुत ईजी है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो भाई लंबाई कितनी है 40, चौड़ाई कितनी है 30, तो गुणा करेंगे। 4 गुणे 3 पहले करना 12 और 1 और 2 जीरो ये, यानी कि 1200। अब ध्यान रखना 1200 मीटर की सेंटीमीटर, ये कैसे पता चलेगा? जिसमें भुजाएं दी गई होंगी, मीटर में भुजाएं दी गई तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर होगा। अगर ये भुजाएं सेंटीमीटर में दी गई होती तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इस चीज का आप बहुत खासकर ध्यान रखें, ऑप्शन में आपको ये भी मिल जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप लगा ना देना ये वाला, ठीक है, क्योंकि ये गलत हो जाएगा, क्योंकि भुजाएं मीटर में दी थी तो आंसर भी मीटर में ही आएगा। ऐसा ऑप्शन में करने लगे हैं, कई बार ऐसा देखने को आया है कि आंसर तो आ गया था लेकिन वो मीटर सेंटीमीटर नहीं मिला पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं विकर्ण। तो भैया विकर्ण आप जानते हैं कैसे निकलेगा। देखो विकर्ण के ये क्या होता है, यही तो है विकर्ण। ये विकर्ण क्या होगा भाई, ये विकर्ण मतलब कर्ण हो गया। वही अगर पाइथागोरस प्रमेय अगर आपको पता हो तो जैसे ये 3 है, ये 4 है, ये 0 को भूल जाओ, 3 है 4 है, तो अभी रटाया ये कितना होगा 5। तो देखो 3 में 10 से गुणा 30, 4 में 10 से गुणा 40, तो 5 में 10 से गुणा 50, यानी कि लो विकर्ण आ गया कितना 50, है ना इजी। तो इस तरीके से सवाल इजी बनेंगे।
अगर आप हमारे साथ बने रहे तो पक्का यकीनन आपके सारे क्वेश्चन हम लोग बहुत ही इजीली सॉल्व करेंगे। ऐसा कुछ नहीं रटाने का आपको प्रयास करेंगे, कुछ नहीं आपको थोपेंगे कि आप इसको बिल्कुल रट लीजिए। जो बहुत इजी चीजें हैं वो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ओके, इजी तरीके से। और क्वेश्चंस को, सारे क्वेश्चंस को, मतलब बहुत कुछ हमको रटाना नहीं, क्योंकि जीएस में आप जितना चाहो रटो, मैथ में हम आपको ज़्यादा रटाएंगे नहीं। शॉर्टकट से ले चलेंगे और विदाउट फार्मूला ले चलेंगे, बेसिक भी लग जाएगा उसमें और आपका सवाल भी जल्दी से जल्दी लगेगा। ओके, ठीक है, तो ये सवाल क्लियर हो गए होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा इसके विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो, हमने आपको अभी एक ट्रिपलेट बताया है। ट्रिपलेट कितने होते हैं? टोटल 4 है, जिसमें से 3 बहुत यूज होते हैं। ये पहला ट्रिपलेट हमने आपको बताया, दूसरा इसमें आ गया। देखो, अब एक आयत हम बना देते हैं। आयत लंबाई कितनी है? 15 है और इसका विकर्ण दिया गया कितना? 17। अब पूछ रहे हैं आयत का क्षेत्रफल बताइए। तो भैया आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई तो पता है कितना? 15। चौड़ाई नहीं पता है, ये वाली चौड़ाई। तो अब देखो ये कैसे निकालेंगे। एक ट्रिपलेट हमने आपको बताया, कौन सा एक ट्रिपलेट? 3, 4, 5। और दूसरा याद कर लीजिए, दूसरा ट्रिपलेट है 5, 12, 13। ये पहला ट्रिपलेट, ये दूसरा ट्रिपलेट और ये तीसरा ट्रिपलेट है जो इसमें यूज हुआ है। यहां पर लिख देते हैं तीसरा ट्रिपलेट। ये पहला हो गया, दूसरा 3, 4, 5, दूसरा क्या है? 5, 12, 13, तीसरा है 8, 15, 17। ये 3 ट्रिपलेट बहुत यूज होते हैं। चौथा तो बहुत रेयर केस में होगा, चौथा जब आएगा तो हम बता देंगे आपको। पहले आप 3 क्लियर कीजिए। पहला तो हो गया 3, 4, 5, ये तो कोई नहीं भूलेगा। 5, 12, 13। 5, 12 यहाँ 17 मत कर देना, 13 है, ध्यान रखना, यहाँ ऐड नहीं हो रहा है, क्योंकि इनके वर्गों का जो योग है वो बड़ी वाली भुजा के वर्ग के बराबर होना चाहिए। ध्यान रखें, जो इसमें सबसे बड़ी भुजा होती है वो विकर्ण होती है। ध्यान रखें, तो पूछे 17 इसमें क्या है? विकर्ण है। 13 इसमें क्या है? विकर्ण है। 5 इसमें क्या है? विकर्ण है। तो जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो विकर्ण होती है, ये चीज ध्यान रखना। अब देखो 15, 17 यहाँ पर हो गया, 15 यहाँ पर हो गया, तो बचा क्या? 8 यहाँ पर हो गया। लो भाई, चौड़ाई आ गई। आप निकाल भी सकते हैं। कैसे? आप 17 का वर्ग करेंगे भाई, जैसे हम लोग ये वाला विकर्ण का स्क्वायर करेंगे तो 17 का वर्ग कितना होता है? 289 बराबर लंब का स्क्वायर। लंब तो हमें मान लेते हैं पता नहीं है, तो एक्स स्क्वायर मान लो, लंब की लंबाई एक्स मान ली, प्लस आधार का वर्ग होता है 225। ये 15 का 225 इधर घटेगा आके, तो यहाँ बचेगा 64 बराबर एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर बराबर 64 हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। तो एक्स बराबर √64 और √64 का मतलब 8। देखो ये भी चीज क्लियर हो गई, यानी कि भुजा कितनी हो गई? ये 8। ये ट्रिपलेट है, याद कर लीजिए, बहुत इजी रहेगा आपको हर एक सवाल लगाने के लिए। ठीक है, तो इसका चौड़ाई कितना आ गया? 8। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे 8। तो 15 × 8 120। अब ये क्षेत्रफल है तो मीटर स्क्वायर होगा या सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, ये भुजा देकर पता चलेगा, तो सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्लियर हुए होंगे, आई होप आप सभी लोगों को ये दूसरा क्वेश्चन अगर क्लियर हुए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, क्योंकि अगर आप फीडबैक नहीं देंगे तो हमें पता कैसे चलेगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपए प्रति मीटर है। ये चीज ध्यान रखो, यानी कि अगर 1 मीटर में बिछाओगे तो 20 रुपए मिलेगा, अगर हमको 5 मीटर बिछाना हो तो 100 रुपए मिलेगा। यही तो हो जाएगा ना भाई। अगर आपको 20 रुपए प्रति मीटर है, मतलब 1 मीटर में 20 रुपए मिलेगा। अगर हम कहें 5 मीटर तो कितने रुपए मिलेगा? 100। तो हमको यही प्राप्त करना है कि दर से कितना रुपए होगा, कितना रुपए मिलेगा, चौड़ी कितना रुपए हमको इसमें खर्च करना है। तो एक कमरा जो है 20 मीटर लंबा है, ये हम दिखा देते हैं आपको। कमरा 20 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है। एक कमरा 20 मीटर लंबा है तथा 15 मीटर चौड़ा है, ये चीज बताई गई है। और इसके फर्श पर, भाई फर्श यही तो हुई ना,
यही तो है फर्श। अब इस पर ध्यान रखना, इस पर हमें क्या दरी बिछानी है, और दरी की चौड़ाई जो है, चौड़ी देखो कितनी है, 60 सेंटीमीटर है। देखो दरी किस पर बिछाओगे, इस वाले क्षेत्रफल पर बिछाओगे। पहले तो हमें इसका क्षेत्रफल चाहिए। ये जो कमरा है कैसा, आयताकार है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, 20 × 15 भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, 15 दूनी 30 और एक ही वाला 0 यानी कि 300। और देखो मीटर में भुजाएं हैं तो मीटर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल। अब देखो, अब इसमें सीधे 20 × 300 नहीं कर देना है, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि चौड़ी सेंटीमीटर जो दरी है वो 60 सेंटीमीटर चौड़ी है, 60 सेंटीमीटर। और हमको रुपए कैसे मिलेगा, मीटर के हिसाब से। तो 60 सेंटीमीटर को पहले मीटर करो, मीटर कैसे करेंगे, 100 से भाग करते हैं, ये तो पता है। तो अब ये सेंटीमीटर कट जाएगा, मीटर हो जाएगा। 0 0 कटा, यहाँ 3 और यहाँ 5, कितने से काटा, 2 से। 2 से काटोगे 2 3 6, 2 5 10, यानी कि 3/4 मीटर मोटी जो है दरी है। जैसे ये कमरा है, इस पर दरी जैसे होता है तो एक ऐसे फोल्ड करेंगे, तो दूसरा फिर ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा, ऐसे फोल्ड होगा। तो ये कितना टोटल मीटर हमारा दरी हो गया, ये चीज़ हमें पता करना है। तो चौड़ी कितनी है, यहाँ से यहाँ तक कितनी चौड़ी है, ये 3/5। तो ये लंबी कितनी गई, पहले तो ये क्षेत्रफल जितना होगा उतना ही तो लंबी जाएगी। क्षेत्रफल कितना है, 300। तो कितना लंबी गई ये कैसे पता करना है, तो 300/3/5, 3 से 3 कट जाएगा, 5 तो ऊपर जाएगा, यानी कि 500 मीटर। 500 मीटर हमारी दरी लग गई, 500 मीटर दरी लग गई। 1 मीटर के कितने रुपए, 20। 1 मीटर के कितने, 20। तो 500 मीटर के कितने, 500 गुणे में 20 गुणा करेंगे, पहले 2 × 5 करेंगे, तो 10 1 2 3 0 हो गया, 1 2 3 0 हो गया, यानी कि टोटल रुपया कितना बना जाके, 10,000 रुपए बना जाके। अगर किसी कोई समस्या है तो फिर से वीडियो प्ले करके आप देख लेना, ठीक है। तो कितना टोटल रुपया हो गया, 10,000 रुपए हो जाएंगे। कोई समस्या नहीं है, आप आसानी समझ जाएंगे। ये दरी का अगर ना समझ में आया हो तो भाई क्षेत्रफल कितना हो गया टोटल, 300। तो चौड़ी दरी कितनी हो गई, 3/5, यानी कितनी दरी बिछेगी, ये कैसे हम लोग जानेंगे, क्षेत्रफल में भाग कर दो जितनी चौड़ी दरी हो। तो यहाँ पर क्षेत्रफल था 300 और हमने भाग किया 300 को 3/5 से, 3 से कट गया, 5 ही ऊपर जाएगा, यानी कि 5 × 100, 500 मीटर हमारी दरी बिछेगी। क्लियर इतनी बात, आई होप आप सभी लोगों को इतनी बात क्लियर हुई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 क्वेश्चन और हम आपके साथ शेयर करेंगे, फिर मेरा लेक्चर जो है पहले ही बन चुका था, यहाँ पर अपलोड नहीं हो पा रहा था, नेटवर्किंग प्रॉब्लम था थोड़ा, और वीडियो भी थोड़ा लेंदी हो गया था। तो इस चक्कर में मैंने फिर से इस वीडियो को बनाया है, और आप हमारी मेहनत देख रहे होंगे, क्योंकि इसको लिखना भी पड़ता है यहाँ पर, और फिर आपको समझाना पड़ता है। और पेज आजकल आप जानते हैं कितने कॉस्टली हो रहा है, तो आपका भी थोड़ा फर्ज बनता है कि आप हमारे लेक्चर को जरूर शेयर करें। कहाँ शेयर करेंगे आप, फेसबुक पर शेयर करेंगे और व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, जो भी आपके खास मित्र हैं, और जो भी व्हाट्सएप ग्रुप आपके पास है उसमें जरूर शेयर करना। इतना तो आपका बनता है हक कि आप इतना जरूर करें। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक आयत का क्षेत्रफल 252 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। इसकी लंबाई तथा चौड़ाई का जो अनुपात है 9:7 है। इसकी परिमिति क्या होगी, अनुपात दिया गया है 9:7। इसकी देखो आयत बना लेते हैं, इसकी लंबाई यानी कि 9 और चौड़ाई 7, ये अनुपात में है। और अनुपात में पता है कुछ कट भी सकता है, जैसे 9:7 ही कुछ कट सकता है। जैसे अगर 18 अनुपात हम 14 लिख दें, अगर हम 9 × 27 अनुपात और 3 × 7 21 लिख दें, ठीक है। तो ये अब क्या हुआ है, अब ये कटा हुआ है। अब पता नहीं, जैसे अगर ये भुजाएं हैं, अगर इनमें भुजाएं ओरिजिनल ये हैं, अगर इनमें अनुपात निकालोगे तो 9:7 आएगा, यानी कि कुछ भी कर सकता है। तो ध्यान रखें, जब भी आपको अनुपात 9:7 दिया हो तो तुरंत आप x मान लें, यहाँ पर दोनों में x मान लें, क्योंकि एक से ही कटेगा। जब भी वैल्यू कटेगा, जैसे हम लोग काटना है तो 3 नेम 27 तो 3 7 21, एक वैल्यू से ही काटते हैं, यानी कि दोनों तरफ हम लोग एक ही से काटेंगे। तो हम लोग क्या मानेंगे, x मान लेते हैं, 9x और यहाँ पर 7x। तो यहाँ पर ध्यान रखें 9x और 7x, क्योंकि अनुपात में है, ओरिजिनल भुजाएं नहीं है। यही चीज हमको निकालना पड़ेगा कि ओरिजिनल भुजाएं आखिर कितनी हैं। देखो ज्ञात क्या करना है, इसमें ज्ञात करना है परिमिति। अब परिमिति क्या होती है, परिमिति वही होता है जो परिमाप यहाँ से यहाँ तक ऐसे हम लोग
जब घूमते हैं। तो परिमिति क्या होती है, अभी हमने आपको बताया परिमाप इसका आयत का, तो क्या होता है 2l + b, यानी कि लंबाई चौड़ाई हमें पता नहीं है। अब लंबाई चौड़ाई 9:7 है, यानी कि 9 लंबाई और 7 चौड़ाई, ये तो नहीं हो सकता है क्योंकि कुछ भी कटा होगा। अब वो ओरिजिनल निकालना है, उसके लिए आपको सहायता है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्षेत्रफल दिया गया आपको कितना 252, क्षेत्रफल के नीचे क्षेत्रफल लिखिए, बराबर लगाइए, लंबाई कितनी है 9x गुणे चौड़ाई कितनी है 7x, 9 से काट दीजिए यहाँ से इसको, 9 दूनी 18, बचे कितने 7 हो गए 72, 9 × 72, 7 से काटेंगे 7 चौक 28, यानी कि बचा कितना 4, और इधर कितना x गुणे x, तो x² हो गया। 4 बराबर हम लोग x² कह सकते हैं या कह सकते हैं x² बराबर 4, बात तो एक ही हो गई। तो x बराबर आप √4 करेंगे, तो √4 का मतलब क्या होता है 2, यानी कि 4 का वर्गमूल कितना 2, यानी कि पता चल चुका कटा क्या है 2, यानी कि ओरिजिनल भुजा कितनी है 9 दूनी 18, x का मान 2 आ गया ना, 9 दूनी 18, और यहाँ 7 दूनी 14, ओरिजिनल भुजा 18 है और 14 है। अब आप रख दीजिए, लंबाई कितनी 18 हो गई, तो यहाँ की वैल्यू हम लोग यहाँ रख देते हैं 2, यल का मान कितना हो गया 18 प्लस यहाँ कितना 14, दोनों को ऐड कर देंगे, 8 और 4 कितना 12, 1 और 1 2 और 1 3, यानी कि 32 का डबल कितना 64, यानी कि इसकी परिमिति आ गई आपकी 64 सेंटीमीटर। ये छोटी छोटी बातें हैं जो यहाँ पर हम आपको बताया, एक लाइन हमारी ये वेस्ट हो गई, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। और हमें अगर निकालना हो तो अगर हमें ये तो इतना लिखना ही नहीं था, क्यों, क्योंकि 4 बराबर x² आ गया, तो x बराबर 2, ये तो तुरंत पता चल गया। अब 9 दूनी 18 ये लिखना थोड़ी, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, यहाँ पर तुरंत वैल्यू इसमें रखते हैं। अभी समझाने का आपको प्रयास कर रहे हैं, जब आप इन शॉर्ट अपने आप करेंगे तो ये क्वेश्चन एकदम से ही लग जाएगा। ये लिखने के लिए इतना 2-3 लाइन लिख गई हैं, लेकिन लिखने लायक नहीं है। ओके, आइए लास्ट क्वेश्चन हम लोग इस सेशन का डिस्कस करते हैं। ठीक है, उस आयत की परिमिति कितनी होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर तथा विकर्ण 26 सेंटीमीटर हो। देखिए भाई, हमने आपको ट्रिपलेट बताया था, फिर से हम लोग आपसे ट्रिपलेट डिस्कस कर लेते हैं। और ये ट्रिपलेट यही नहीं, त्रिभुज में भी काम आएंगी, रीजनिंग में भी काम आएंगी। जैसे कहेगा कि एक व्यक्ति जो है इधर 5 गया, ठीक है, और इधर 4 गया, इधर 5 नहीं 3 मान लेते हैं, और बताइए ये वाली दूरी कितनी हो गई, तो हम लोग तुरंत कह देंगे 5। ये ट्रिपलेट वहां पर भी काम आएंगे, रीजनिंग में भी और त्रिभुज में भी, और यहाँ पर भी काम आ रही है। तो ट्रिपलेट आप ध्यान रखें। ट्रिपलेट में आपको एक बार फिर से बता दूं, एक हो गई 3 4 5, दूसरी हो गई 5 12 13, तीसरी हो गई 8 15 17। ये 3 मेन ट्रिपलेट है, और हमने कहा इनके मल्टीपल भी यूज हो सकते हैं। जैसे कहीं पर लिखा हो 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, तो तुरंत आप कह देना कि भाई 3 दूनी 6 होगी तीसरी भुजा। सेम इसी प्रकार अगर कहीं लिखा हो 13 दूनी 26, 12 दूनी 24, तो तुरंत आप कह दो 2 पंचे 10 होगी तीसरी भुजा। मल्टीपल भी यूज हो सकते हैं इनके, मल्टीपल आप पहचान लोगे। जैसे अभी आप देखते हैं, उस आयत की परिमिति क्या होगी जिसकी एक भुजा 10 सेंटीमीटर और विकर्ण 26 है। देखो भाई, कह रहे हैं एक भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर, अब कोई भुजा मान लो 10, कोई टेंशन नहीं होगा। विकर्ण कितना होगा 26, यहाँ लिख देते हैं। चाहे तो ये 10 यहाँ लिख देते, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत से बच्चे पूछने लगते हैं सर 10 यहीं क्यों लिखा, यहाँ लिख दे, तो कहीं लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 26 हो। अब ट्रिपलेट याद करो भाई, ये तो हमें लग रहा है कि ऐसा तो नहीं है कि 13 दूनी 26 हो गया और ये 5 दूनी 10 हो गया, क्योंकि यहाँ अगर 13 है, यहाँ अगर 5 है, तो 13 5 और 1 12 होता है यार। देखो 5 12 13, यही तो ट्रिपलेट है, 5 12 13। तो ऐसा लग रहा है कि 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, तो इसका मतलब 12 दूनी 24। तो देखो ये वाली भुजा आ गई आपकी तुरंत 24। समझ पा रहे हो? तो ये तो हमने इसके लिए लिखा था, तो 26 विकर्ण था, 10 ये वाली भुजा, तो 24 हमने ये वाली भुजा निकाली। कैसे? ट्रिपलेट से। और नहीं है तो आप पाइथागोरस प्रमेय भी लगा लीजिए। पूछा क्या था? परिमिति। परिमिति क्या होती है? 2l + b, यही तो होती है। तो 2l कितना है 10, b कितना है 24, तो 10 और 24 कितना हो जाएगा 34, और 34 गुणे 2 68 होता है। तो 2 चौकू 8, 3 दूनी 6, यानी कि परिमिति हो गई 68। और ध्यान रखना यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ सेंटीमीटर लगेगा, स्क्वायर मत लगा देना, ठीक है। भुजा ये लंबाई है, परिमिति ये क्षेत्रफल नहीं होता, ये लंबाई होती है। लंबाई हमेशा मीटर या सेंटीमीटर में होती है, क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, और आयतन हमेशा क्यूब में होता है, यानी कि घात
3 लगती है। ओके, तो इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो यार प्लीज़ फिर से कह रहे हूँ शेयर और लाइक करना और हमें बताना कमेंट्स में। इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है, सारी चीज़ें दिख रही हैं, हर चीज़ क्लियर है, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आ रहा है, स्पष्ट वॉइस है। तो ये सारी चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम आपके एक एक कमेंट्स देखते हैं और सभी का रिप्लाई करते हैं जो आप पूछते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो हमसे, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो आपको कंपटीशन में, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9935001225 पर व्हाट्सएप करना। तो आपको जब भी टाइम मिलेगा तो आपको रिप्लाई जरूर आ जाएगा। 9935001225 ऑफिशियल नंबर है हाईवे क्लासेस का। ओके, थैंक यू।